नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिल से आप सबके लिए एक गुड विशेस हैं कि इस दिवाली को आप तरक्की करें और हमारा देश भी तरक्की करे। ये त्यौहार पे जब हम दिए जला रहे हैं तो कुछ पटाखे भी जल रहे हैं, और पटाखे सिर्फ हम नहीं बजा रहे, हमने पटाखे नेक्स्ट डोर अपने नेबरर्स के घर में भी देखा है। और एक कोइंसिडेंस है, जब से पराग जैन जी हमारे नए आर्मी के चीफ रॉ के चीफ जब से आए हैं, अभी 100 दिन हुए उनको, और 5 कंट्रीज में दिवाली मनाई जा रही है। और हमारा जहाँ यहाँ पर हम खुशियाँ मना रहे हैं तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर मातम का माहौल है। अब देखते हैं कि जुलाई 1 2025 को पराग जैन जी टेक ओवर करते हैं रॉ को। ये वो आदमी है जो ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे थे, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, और पूरा का पूरा जो हमारा एरिया है नेबरहुड स्पेशलिस्ट हैं वो, बेशक वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। और जब से वो आए तब से हमारे सारे नेबरर्स के अंदर आग लगी पड़ी है। आग नहीं, दिवाली मनाई जा रही है। क्या ये कोइंसिडेंस है? कुछ बोलते हैं कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कई लोग बोलते हैं ये केयरफुल प्लानिंग है। मैं सिर्फ कनेक्ट करूंगा डॉट्स को, जो फैसला है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या ये केयरफुल प्लानिंग है या कोइंसिडेंस है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, ये वो 5 कंट्रीज हैं जहां पर पिछले 100 दिनों में कंप्लीट कियोस का माहौल है। शुरुआत करता हूं मैं एक एक कंट्री का, फिर आप कनेक्ट कर लेना डॉट्स को। हमारा फेवरेट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 9 को आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो जेट्स हैं उन्होंने बॉम्ब किया काबुल को, डीप इनसाइड अफगानिस्तान। टारगेट टीटीपी के टेररिस्ट है, लेकिन टीटीपी के टेररिस्ट को मार नहीं पाए, और तालिबान ने बदला लिया 2 दिन के बाद, और उन्होंने क्या स्ट्राइक किया यार, मजा आ गया। आप देखिए, मुतक्की जो उनका फॉरेन मंत्री है वो भारत में होता है, और उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही होती है बॉर्डर के ऊपर। चौकियां छोड़कर भागे हैं पाकिस्तान के आर्मी के लोग, और तालिबान ने कहर मचा दिया। क्या पाकिस्तान वालों को मारा है? ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं था, एक्चुअल वॉर था। और जब वहां पे लड़ाई हो रही थी, पता नहीं कैसे मिरेकुलसली बलूचिस्तान में भी दंगे शुरू हो गए और पाकिस्तान की आर्मी को मारना शुरू कर दिया। उधर जो मेहरान बलोच है, उसको जिसको मार्च से लेकर अब तक जेल में रखा हुआ है, वो नॉमिनेट भी हो जाती है नोबेल पीस प्राइज के लिए। पाकिस्तान चिल्लाता है कि ये सारा कुछ भारत कर रहा है, भारत पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। टाइमिंग इंटरेस्टिंग थी, बस मेरा तो डॉट्स दिखाना जरूरी था, बाकी आप जोड़ सकते हैं। वैसे हमारे जैन साहब का मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे काम करते नहीं है। वैसे भी जैनी जो है बड़े ही पीसफुल होते हैं। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं बड़े पीसफुली वीडियोस बनाता भी हूँ। अब आते हैं नेपाल के ऊपर। सितंबर 4 गवर्नमेंट ने बैन किया सोशल मीडिया को, बहुत बड़ी मिस्टेक। जनरल जो जेन जी है वो बाहर आए और उन्होंने आकर सब कुछ आग लगा दी, पार्लियामेंट को जला दिया, प्रेसिडेंट के घर को उन्होंने अटैक किया, कई लोग मारे गए, और वहां के जो प्रधानमंत्री है उसे रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद नेपाल में एक पहली बार एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जो कि फीमेल थी। और फीमेल कौन है? मोदी जी की भगत है, और वाराणसी से पड़ी हुई है। उनका हस्बैंड भी वाराणसी में पड़ा हुआ है, और वो आते ही बोलती है मोदी जी तोड़े वर्गा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। टोटल वहां पे गवर्नमेंट की जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो जाती है। गवर्नमेंट किसकी बनाई हुई थी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट की गवर्नमेंट वो बैठी हुई थी, और पता नहीं कैसे भारत का जो नॉर्दर्न नेबर है उसके अंदर आग लग जाती है। क्लासिक दिवाली पटाखे, या इट वॉज समथिंग मोर, मुझे पता नहीं है, आप प्लीज कमेंट में डाल देना। अब आते हैं बांग्लादेश। कंसर्निंग फैक्टर है, बट वहां पे शेख हसीना, उसको पिछले साल उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। अब वो भारत में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब भारत में रहती है। अक्टूबर 17 को बहुत बड़ा दिन था, वहां पर जो साइन था पूरा बांग्लादेश में, उसको बोल दिया गया जुलाई नेशनल चार्टर। रिफॉर्म्स चाहते हैं, डेमोक्रेसी वहां पे आनी चाहिए, और फ्रेश स्टार्ट दोबारा से करते हैं कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए। और जिस दिन ये जुलाई नेशनल का चार्टर आता है उसी दिन वायलेंस शुरू हो जाती है बांग्लादेश में। जुलाई वॉरियर्स बाहर आते हैं पार्लियामेंट के बाहर, और उन्होंने बोल दिया कि जिस गवर्नमेंट को हमने यहां पर क्रिएट किया था उन्होंने हमें धोखा दिया है।
बहुत लोग इंजर्ड होते हैं और शेख हसीना वो वॉच कर रही है हर चीज को, कहां पर? भारत में बैठकर। ऑप्टिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट हमारा कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है या होने वाला है, वो वक्त बताएगा। मैं तो सिर्फ डॉट्स दे रहा हूं, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आते हैं बहुत ही क्लासिकल अफगानिस्तान। स्पेशल मेंशन देना जरूरी है अफगानिस्तान को, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो किसी ने देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तालिबान इज एट वॉर विद पाकिस्तान। अक्टूबर 15, आपको मालूम है कि अभी 48 घंटे नहीं हुए थे सीज फायर को। उसके बाद क्या हुआ? दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई और हमने दोस्ती कर ली काबुल के साथ। काबुल ने दोस्ती कर ली भारत के साथ। हम दोनों ने दोस्ती ऐसी करी है कि अक्टूबर 14 को भारत का झंडा वहां पर एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है, उसके ऊपर दोबारा से लहरा दिया गया है आफ्टर 4 इयर्स। कोइंसिडेंस है कि तालिबान का फॉरेन मंत्री उसी वक्त जब वजूद हो रहा है भारत में है और पाकिस्तान हैव गॉन बॉन्कर्स। उन्होंने स्क्रीम करना शुरू कर दिया कि भारत तालिबान को सपोर्ट कर रहा है इस वॉर के अंदर। आयरनी बड़ी ही डिलीशियस, मजेदार, जैसे कहते हैं दिवाली के पकवान, वो वैसे लगते हैं। बट टाइमिंग परफेक्ट है, युद्ध हो रहा है और हमारा झंडा अफगानिस्तान में लहरा दिया गया। इसके ऊपर दोबारा से आऊंगा क्योंकि मजेदार है। और आखिरी कंट्री है म्यांमार। इसको भूलना मत, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो बॉर्डर है, वहां की जो आर्मी है, उन्होंने बुद्धिस्ट फेस्टिवल में बॉम्बिंग करी, काफी लोगों को मार दिया गया। चाइना वहां की जो आर्मी है म्यांमार की, उसको सपोर्ट करता है, टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है, ताकि बार बार भारत को तंग किया जाए। नए ड्रोन, नए हथियार उन टेररिस्ट को दिए गए हैं, जिसका नाम है रोहिंग्या जानवर। भारत का रिस्पॉन्स, पहली बात, हमने वहां पर अपनी बॉर्डर की फेंसिंग करनी शुरू कर दी है। जो फ्री मूवमेंट थी वहां के म्यांमार के लोगों की भारत में, उसे बंद कर दिया गया है। और वहां की कोई अराकान आर्मी है, उसके पास पता नहीं कहां से हथियार आने शुरू हो गए और उन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया और हमारा नॉर्थ ईस्ट सेफ हो गया है। चाइना पुश कर रहा है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और भारत ने फेंसिंग के साथ साथ वहां पे किसी को पता नहीं, वो उन्होंने भारत के लिए लड़ना शुरू कर दिया, भारत की फेवर में, और वहां पे सब कुछ शांत हो गया है। और हमने भी अपने ड्रोन से वहां पर अटैक कर दिया, जो वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स थे। उसके बाद शांति है। अब ये सारे मामले में कॉमन थ्रेड क्या है? आप पैटर्न देखिए, हर सिंगल नेबरर क्राइसिस में है। पॉलिटिकल कोलैप्स हो रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूथ की अपराइजिंग है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, गवर्नमेंट्स ही गिर गई वहां पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्चुअल युद्ध में है। म्यांमार के अंदर सिविल वॉर और तेज होता जा रहा है। और इस सारे में देखिए, आपको लगता है कि यार एक कांस्टेंट फैक्टर है। कांस्टेंट फैक्टर ये है, ये सारे कंट्रीज बोल रही हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट है। हम बोल रहे हैं प्रूफ दो, तो प्रूफ इनके पास है नहीं, बस एलिगेशन है। और एलिगेशन भी सिर्फ पाकिस्तान लगा रहा है। लेकिन जो टाइमिंग है वो अनडिनाइबल है। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूं, दिवाली का तो मैंने सिर्फ एक मेटाफॉर यूज किया है। दिवाली तो एक लाइट लगाने का काम है, आग लगाने का काम नहीं है। लाइटिंग लगाने का काम है, जहां पर हम लाइट जलाते हैं अंधकार को खत्म करने के लिए। गुड ओवर इविल, विक्ट्री ऑफ धर्मा, और कुछ भी नहीं है। और कुछ हम एक्सप्लोजन जरूर करते हैं पटाखे जलाकर, वो बड़े कंट्रोल्ड वे में होती हैं। फायरवर्क्स, मैं एक्सप्लोजन वो नहीं कह रहा हूं जो तालिबान वाले पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। फायरवर्क्स की बात कर रहा था। प्रिसाइज टाइमिंग होती है हमारे दिवाली पर और मैक्सिमम इंपैक्ट भी होता है। इसलिए जुलाई 1 के बाद अगर आप पूरा नेबरहुड देखेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है पहली बार। नेपाल की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई कंप्लीटली। बांग्लादेश में क्योस है, म्यांमार ब्लीड हो रहा है और भारत क्वाइटली अपनी एम्बेसी को काबुल में रीओपन करता है। और हमारा जो फेंसिंग है म्यांमार में शुरू हो गई है। शेख हसीना दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चला रही है। और बलोच, उनकी आवाज, जो फ्रीडम फाइटर है बलोच के, ओ भाई, उनकी वॉइस और तेज होती जा रही है। सडनली पिछले 100 दिनों में ये सारे काम हो गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये रॉ दिवाली है? रॉ दिवाली है या रा दिवाली है? ये आप मुझे बता देना। क्योंकि अगर मैं ओसेंट की बात सुनता हूं, ओपन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान स्क्रीम कर रहा है कि सब कुछ रा करवा रहा है। एविडेंस जीरो है। बेशक नेपाल की क्राइसिस हो, बांग्लादेश की हो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
बांग्लादेश की कुछ भी हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान वॉर हो, सब जगह पे राह है। अगर राह है तो फिर पराग जैन जी को तो सलूट मारना बनता है कि जैन साहब तुसी ग्रेट हो। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है, टाइमिंग है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो सारी चीजें होती है उस पर क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है कि पराग जैन के आने के बाद ही ये काम क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें भारत की पोजीशन की, तो हमने एक ही बात बोली है, हम 3 चीजों को सपोर्ट करते हैं भाई, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी एंड पीस। अब ये पीस शांति वाली पीस है या तुम्हारे कंट्री का कुछ पीस हम ले जाएंगे, ये उसके ऊपर है। इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है मुझे, अगर आपको हो बता देना। लेकिन हम स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और पीस के ऊपर काम करेंगे, फेयर इनफ, इसके ऊपर होना भी चाहिए। बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्यों बोल रहा हूं? एम्बेसी तालिबान के होते हुए काबुल में खोल दी गई है, राइट एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान फाइट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। बलोची हैं तो जो बलोच की वॉइसेस हैं वो क्वाइटली लाउड होनी शुरू हो गई, इनफ टू शेक द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। शेख हसीना को सेफ हेवन भारत में दे दिया गया। स्ट्रेटेजिक पेशेंस है भाई, कमाल है। म्यांमार का बॉर्डर को सिक्योर कर दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वहां जाकर अटैक भी कर दिया ड्रोन्स के थ्रू। नेपाल बहुत डेलीगेट था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई थी वहां पर, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता था, गवर्नमेंट गिर गई, पता नहीं कैसे, महादेव की कृपा है। दोस्तों ये क्योस नहीं है, ये चेस बोर्ड है। एंड लेट्स बी क्लियर, ये स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। हर दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ऐसे ही काम करती है, बेशक वो ISI हो, CIA हो, मोसाद हो, MI6 हो, कोई भी हो, ये गेम है। और पराग जैन बंटे नहीं खेलते, चेस खेलते हैं। और बोर्ड, जो चेस का बोर्ड है वो हमारा नेबरहुड है, गोटियां खेली जा रही हैं वहां पर। पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर करना था भारत के साथ, हमने बोल रहा हूं रियल वॉर के अंदर उसको धकेल दिया है। अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिक स्पेस चाहिए थी, भारत ने वो प्रोवाइड करी। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम था, शेख हसीना भर रही है उसको। म्यांमार अनस्टेबल था, उसको सिक्योर, बॉर्डर को सिक्योर कर दिया गया है। नेपाल में जिहादियों की गवर्नमेंट थी, जिहादी बोल रहा हूं, कम्युनिस्ट से हो, वहां पर उसकी गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया गया है। और वहां पर जो गंदी गंदी मस्जिदें बॉर्डर के ऊपर थी, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया 30 किलोमीटर हमारे बॉर्डर तक जो भी गंदी मस्जिद या मदरसा दिखेगा उसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहां से ये सारे जिहादी हमारे देश में आते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? अगेन दिवाली मनाई जा रही है पिछले 100 दिनों में, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये पराग जैन की दिवाली है? 100 दिन, 5 कंट्रीज, टोटल chaos, कोइंसिडेंस मे बी, कॉन्सिक्वेंस पॉसिबल, कोऑर्डिनेशन, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या ये कोऑर्डिनेशन है एक आदमी की, जिसके आने के बाद सारे मैटर्स, सारे के सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में वो हमारी फेवर में आने शुरू हो गए? ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ता हूं। आपको मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा मुझे डॉट्स जोड़ने नहीं आते, तो मुझे आपकी जो समझ है इसके ऊपर कि भाई ये रॉ दिवाली है या रा दिवाली है, इसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए। दोस्तों ये दिवाली है जहाँ पर हम दिए जलाते हैं खुशियों के। हम वैसे नहीं हैं कि हमारा जब न्यू ईयर होता है हम खुशियाँ मनाते हैं। कई लोगों के न्यू ईयर पे वो अपने आप को कोड़े मारते हैं, हैप्पी मुहर्रम पे जैसे होता है अपने आप को कोड़े मारे जाते हैं कि हम मुसलमान क्यों बन गए। और ये दिवाली है, ये जियो पॉलिटिक्स की भी दिवाली है, जियो पॉलिटिक्स की सेलिब्रेशन का टाइम भी है, जहां पर पाकिस्तान बर्न हो रहा है, अफगानिस्तान हमारे लिए फाइट कर रहा है, बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है, म्यांमार ब्लीड कर रहा है और नेपाल रीबिल्ड हो रहा है, और भारत चुपके से वेट कर रहा है, वॉच कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि ये फेस्टिवल ही लाइटों का है, खुशियों का है, और ये फेस्टिवल स्ट्रेटजी का भी है। सो दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मे आवर एनिमीज, जो उनके प्लान्स हैं हमारे खिलाफ, वो प्लान्स उन्हीं के ऊपर, अगर हमारे तरफ गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान करे इन्हीं के घर में आग लगे और ये बर्बाद हो जाए। ये दुआ है हमारी, क्योंकि इनके लिए प्रार्थना नहीं की जाती। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वेल बस यही बोल सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू योर गुड वर्क। जो ये डार्कनेस को आप रिमूव कर आप लाइट जला रहे हैं, दिवाली की लाइट इन सब कंट्रीज में चला रहे हैं, ये आप करते रहिए, और यही दिवाली की रियल स्पिरिट भी है। जय हिंद, वंदे मातरम,
जय सिया राम एंड हैप्पी दिवाली।